दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों देखिए, आप लोग बहुत दिनों से संस्कृत शिक्षकों की भर्ती और अन्य भर्तियों के विषय में बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। संस्कृत विद्यालयों में बम्पर भर्ती, भाषा शिक्षकों की भर्ती से रिपोर्ट से संबंधित एक खास खबर है दोस्तों। और साथ ही आपके टीजीटी पीजीटी में जो योग्यताओं में बदलाव हुआ है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पूरी न्यूज़ को सही ढंग से देखिएगा, क्योंकि एकदम स्पष्टतः न्यूज़पेपर में छपी हुई न्यूज़ है और इसकी पुष्टि आप न्यूज़पेपर से कर भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है दोस्तों, और संस्कृत विद्यालयों में अभी तक भर्ती को लेकर के प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, लेकिन प्रबंध तंत्र के द्वारा भर्ती किए जाने के कारण से सारी व्यवस्था चौपट हो गई। प्रबंध तंत्र अपने चहेतों को भर्ती प्रक्रिया में रख लेता था, जिसके चलते निश्चित रूप से योग्य व्यक्तियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता था। मित्रों, इसी सब को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। अब उन्होंने चयन बोर्ड के जरिए भर्ती कराने का निर्णय लिया है। चयन बोर्ड में मेंबर चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष के साथ आपको जल्द ही नया पैनल देखने को मिलेगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में। आप विशेष तौर पे देखिएगा, उन सभी मेंबरों के संभावित नाम और उनके आने के समय इत्यादि के विषय में भी हम आपको बताने चल रहे हैं। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। अभी हम आपको पूरी विज्ञप्ति पढ़ करके दिखाते हैं। इस विज्ञप्ति को आप अवश्य देखें। आपको हमारे नोट्स बुक करने हैं तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए। और जो वहाँ से हवाई फायर करने वाले बयानवीर हैं, है ना, जिनको व्हाट्सएप पे आकर के जिनकी हिम्मत नहीं पड़ती मैसेज करके बात करने की, ऐसे कायर वीडियो से दूर रहें। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं उनको कायर इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके अंदर डेयर नहीं है कि वो आकर के हमसे मुकाबला कर सके, हमसे बात कर सकें। कायरों की तरह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कमेंट करके चले जाते हैं। कायर ना बने, कापुरुष ना बने, यहाँ पर आकर के अपनी बातें रखें। 8115998001 हमने तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। चलिए, ज़्यादा समय ना करते हुए आपको सीधे आते हैं हम विज्ञप्ति पे। उस विज्ञप्ति को, उस मैसेज को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, पढ़ करके आपको सुना देते हैं। ज़रा सा देखिएगा और आप भी पढ़ते चलिएगा। दोस्तों, ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है और दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में ये निकली हुई न्यूज़ है। बदलेगी नियमावली, संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। हम पूरी न्यूज़ पढ़ देते हैं, ज़रा सा देखिएगा। संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन से हटाकर माने मैनेजमेंट करता था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजने के बाद, पहले प्रस्ताव भेजा था, अब शासन को रिमाइंडर भेजा है। अभी तक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन के जरिए होती थी, स्तर से होती थी। जिनमें ज़्यादातर विद्यालयों में प्रबंध तंत्र का झुकाव चहेतों की भर्ती को लेकर होता था। मैंने पैसा ले लेते थे, पैसा लेकर के मैनेजमेंट क्या करता था, अपने ही लोगों को रख लेता था जिन्हें संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता था। ऐसे निकम्मे लोग भी एडमिट हो जाते थे, उनको नौकरी मिल जाती थी। ऐसे में प्रबंध तंत्र के दखल को खत्म करने के लिए शासन ने संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराने का शासनादेश जारी कर चुका है। चयन बोर्ड, चूँकि चयन बोर्ड की नियमावली में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य पदों पर चयन की व्यवस्था है, ऐसे में संस्कृत विद्यालयों में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है। आप जानते हैं, चयन बोर्ड केवल टीजीटी पीजीटी की भर्ती, प्रधानाचार्य की भर्ती कराता है, इसलिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है। तो इसके लिए चयन बोर्ड में
ने शासन की मंशा कर माने सरकार की ही मंशा थी कि संस्कृत शिक्षकों की भर्ती चयन बोर्ड कराए, है ना। इसके अनुरूप नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को पहले भेजा था, लेकिन उस पर अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। इस पर चर्चा भी हुई थी हम लोगों की सीएम सर से, तो उन्होंने भी कहा था जल्दी मंजूरी दे देंगे। इधर मुख्यमंत्री का जोर 100 दिन की विभागों की कार्य योजना में रिक्त पदों को भरने को लेकर के है। ऐसे में चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन के लिए शासन को अब रिमाइंडर भेजा है। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत CL चौरसिया, ठीक है, चौरसिया ने बताया कि चयन बोर्ड से भर्ती होने पर योग्य शिक्षकों का चयन होगा, जिससे विद्यालयों में शैक्षिक स्तर और सुधरेगा। मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन को रिमाइंडर भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उधर माना जा रहा है कि रिक्त पदों पर भर्तियां मुख्यमंत्री की विभागों की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल हैं और चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर जल्दी ही मोहर लग जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई लटकने पटकने वाली स्थिति है दोस्तों, निश्चित तौर पे इस पर मंजूरी जल्दी ही मिल जाएगी। और रही बात ये कि इसकी जानकारी में हम लोगों को अच्छे तरीके से मिल रही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबर इसी मई लास्ट तक आ जाएंगे और आपका विज्ञापन भी जल्द से जल्द आ जाएगा। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इस समय भर्ती को लेकर के आप बेकरार हैं, आप परेशान हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी प्रयास किए, बहुत हम लोगों ने मेहनत की, तब जा कर के आज सफलता की बुलंदियों पर खड़े हैं दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि हमें बैठे बिठाए किसी ने नौकरी दे दी, बहुत परिश्रम किया, 7 से 8 बार इंटरव्यू दिया, है ना, तब जा कर के सफलता अर्जित करनी पड़ी, तब जा कर के सफलता मिली दोस्तों, है ना। हमने TGT PGT दोनों को मिला करके 7 से 8 बार आपको इंटरव्यू के लिए बोला है दोस्तों, है ना। कुछ महापुरुष गलत नियम लगाने लगते हैं, क्योंकि महामूर्ख जो होते हैं वो सीधे बैल की तरह देखते हैं, तो वो उसी पर कमेंट करने लगते हैं। 7-8 बार तो चयन बोर्ड ने परीक्षा ही नहीं कराई है, कैसे आपने कर लिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ऐसे ऐसे जोकर देखने को मिलते हैं इस पे, है ना, जिन्हें देख करके बड़ा मतलब अजीब लगता है ना। और कुछ तो असंस्कारित हैं, उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट भी दाखिल करवा दी है और अब वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। कुछ छोड़ेंगे नहीं, भिजवाएंगे, ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी ना, वो यहाँ माहौल गंदा करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पर इतने संस्कारित लोग आते हैं, उनके बीच में 2-4 अगर यहाँ पे जैसे होता नहीं कि कोई शौचालय का प्रयोग करे और 2-3 लोग बाहर ही कर दें, है ना, तो ऐसे ही लोग हैं ये, यहाँ पे सब संस्कारित भाषा का प्रयोग करते हैं और 2-3 जो ऐसे हैं जिनका संस्कार ही वही है ना, निकृष्ट लोगों वाला संस्कार, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपने आचरण दिखाते हैं। ऐसे शिक्षक ना बनने वाले लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं दोस्तों। और बता देना चाहते हैं, नियमावली में संशोधन इत्यादि का कार्य इसमें चल रहा है। चयन बोर्ड पूरा संशोधन करके रखा हुआ है, जैसे ही ये 10 मेंबर आते हैं वैसे ही दोस्तों आप लोगों को भर्ती की सौगात मिलेगी। अब तो संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। जूनियर विद्यालयों में भी लगभग 15,000 के लगभग पद आपको भाषा शिक्षकों के मिलेंगे देखने को, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। आप लोगों को जूनियर में भी एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, है ना, कि सरकार इस समय आप लोगों को अच्छी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है और गवर्नमेंट ने पूरा अभियान चला रखा है कि हर हाल में आप लोगों को अच्छा और चिंता मुक्त वातावरण दे, जिससे कि आप लोग भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात इस भर्ती को अच्छे तरीके से अपने आप में ढाल सके इसको और सफलता अर्जित कर सके। दोस्तों ये आखिरी भर्ती है, इसके बाद आने वाली भर्तियां नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएंगी, इसीलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब यह भर्ती कराने जा रहा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। और दोस्तों इतने दिनों से आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, अब उस प्रयास के फलीभूत होने का अवसर आ गया है। बने रहे हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाता रहेगा दोस्तों। तो मैं ये भी बोलता रहा हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ
इस समय चयन बोर्ड अपना कार्यक्रम बना करके रखा हुआ है और जैसे ही मेंबर आ जाएंगे, मेंबर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे दोस्तों, आपकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मैंने आप लोगों को हमेशा सटीक और सही सूचनाएं दी हैं, है ना, और हमेशा सटीक और सही सूचनाएं देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ में। नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, आपको आपका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।